सो वेलकम अगेन गाइस टू द न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स पैंथर। आज हम लोग करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 2.3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीज़न, इफ़ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, तो ये देखो 2 1 से 5 1 से 8 1 से 11 1 14 1 17 1। अब ये देखो मैंने ये बताया था कि ये चाइल्ड होता है पहला वाला और दूसरे वाली मदर या फादर कुछ भी मान लो। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 छः चाइल्ड है अलग अलग, लेकिन मदर एक है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है एक मदर के 6 चाइल्ड, तो इसलिए यस ये एक रिलेशन फंक्शन है। ठीक है, इसकी हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन होती है पहले वाली 2 5 8 11 14 17। ठीक है, और जो रेंज है वो है 1। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। अब यहाँ पे सबके अलग अलग पेरेंट्स हैं, चाइल्ड भी अलग अलग है, पेरेंट भी अलग अलग है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन है। यस, इसकी डोमेन है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, रेंज है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है 1 3 1 5 2 5। अब ये देखो यहाँ पर 1 1 सेम बच्चे हैं, लेकिन मम्मियाँ या फिर पेरेंट्स उसके दो हैं, 3 भी और 5 भी। ठीक है, 1 का 3 भी है, 1 का 5 भी है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, नो। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड कह रहा है हमें फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। अब ये देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस मोड एक्स। ठीक है, जब हमें डोमेन निकालनी है तो हमें ये देखना है कि x की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर फिट हो सकती है। x की हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास एफ एक्स मतलब y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो डोमेन होगी वो तो होगी r, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, रेंज होगी हमारे पास, यहाँ पर हम r पुट करेंगे। मान लो पॉजिटिव नंबर पुट किया, नेगेटिव नंबर पुट किया, मोड के बाहर तो पॉजिटिव ही आएगा वो, और बाहर एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक है, अब ये है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अलग है, लेकिन 0 या पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास निकल के आया एक्स -3 से 3 के बीच में। ये हमारे पास डोमेन निकल आई इसकी। ठीक है, अब रेंज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और हम देखेंगे y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है। हमने x को -3 पुट किया तो -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, तो 0 आ गया। 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 5 4, √5 आ गया। उसके बाद 1 पुट किया तो √8 आ गया, 0 पुट किया तो √9 आ गया, ऐसे ही पॉजिटिव में। तो ये हमारे पास आएगी रेंज इसकी 0 से 3। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमें कह रहा है कि एफ एक्स दे रखा है हमें 2x माइनस 5। हमें वैल्यूज़ निकालनी है एफ ऑफ ज़ीरो। तो एफ ऑफ ज़ीरो के लिए 2 इंटू ज़ीरो माइनस 5, तो ये हो गया हमारे पास -5। एफ ऑफ 7, तो ये होगा 2 इंटू 7 माइनस 5, तो ये होगा 14 माइनस 5 9। ठीक है, अगला एफ ऑफ -3, 2 इंटू -3 माइनस 5, तो ये हो गया -6 माइनस 5 -11। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री। ये क्या हुआ, अच्छा सॉरी, डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 9c/5 + 32। अब हमें फाइंड करना है टी ज़ीरो। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 इंटू 0/5, तो ये 0 + 32, तो ये सिर्फ 32 ही आ जाएगा। ठीक है, अगला है T28, तो यह 9 इंटू 28/5 + 32, तो 28 9 जा 9 8 जा 72, 7 बचा, 9 2 जा 18 + 7 25, तो 252/5 + 32, तो ये हो जाएगा हमारे पास 252 + 10 3 15 16/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 11 4 4 1 5 4 1 2/5।
ओके, अब चलते हैं टी ऑफ -10 पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू -10/5 + 32, तो ये हो जाएगा 2। ये हमारे पास -18 + 32, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 12 14, ठीक है। तो 14 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इज इक्वल टू 212। हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 212, हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम रखेंगे 212 इज इक्वल टू 9c/5 + 32। अभी 32 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9c/5 इज इक्वल टू 180। तो ये 9 से कटेगा, ये आएगा 20, तो सी आ गया हमारे पास यहाँ पे 5 × 10 100। ओके, अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन सब की हमें रेंज निकालनी है, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 2 - 3x। रेंज मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। एफ एक्स दे रखा है 2 - 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन 0, x जो है वो 0 से बड़ा है। x को जब हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, उसके बाद 2 रखेंगे तो -4, ऐसे नेगेटिव में बढ़ती जाएगी। 2 से लेके नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। 2 आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास जो रेंज होगी वो हो जाएगी -∞ से 2, ठीक है। जो छोटा नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं ब्रैकेट में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये कह रहा है f(x) इज इक्वल टू x² + 2, x इज़ अ रियल नंबर। अब ये देखो x जो है वो रियल नंबर है, x और y की वैल्यू है x² + 2। तो अगर यहाँ पे 0 रखते हैं हम तो ये 2 आ जाता है, इसका मतलब सबसे छोटा 2 होगा और वो इक्वल टू भी होगा क्योंकि x इज़ अ रियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में हम रियल नंबर कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, तो इन्फिनिटी आएगी y की वैल्यू लास्ट। तो रेंज हमारे पास हो जाएगी 2 से इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, याद रखना, और 2 इसमें इंक्लूड होगा तो इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ अ रियल नंबर। ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होगा जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। इसके अंदर हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि x रियल नंबर है, तो y की भी वही सेम वैल्यू आ जाएगी जो हम x रखेंगे। तो रेंज हमारे पास हो जाएगी पूरा का पूरा r, ठीक है, समझ गए। इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है 2.3 ये कंप्लीट होती है और हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।